नमस्कार। इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। यूपी में कांवड़ रूट पर मौजूद दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के आदेश को लेकर योगी सरकार अपने सहयोगी दलों के निशाने पर है। एनडीए में शामिल रालोद के आपको बता दें कि जो अध्यक्ष हैं वो जयंत चौधरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फैसले का विरोध जताया है। जयंत ने कहा, कांवड़ यात्री जाति और धर्म की पहचान कर किसी दुकान पर सेवा नहीं लेता है। इस मुद्दे को धर्म से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। ज्यादा समझकर फैसला नहीं लिया, अब फैसला ले लिया तो उसके ऊपर टिकी हुई है सरकार। कभी कभी ऐसा हो जाता है सरकार में, अभी भी समय है, सरकार को फैसला वापस ले लेना चाहिए। दरअसल उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ की कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ रूट पर मौजूद दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के आदेश को लेकर घमासान मचा हुआ है। जहां एक तरफ विपक्ष इस आदेश के खिलाफ खड़ा है और विरोध जता रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अब एक एनजीओ ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। तो वहीं अब एनडीए में शामिल रालोद ने योगी सरकार के फैसले पर सवाल उठाए हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में पहले मुजफ्फरनगर के डीआईजी ने कांवड़ रूट पर मौजूद दुकानों को नेम प्लेट लगाने का आदेश दिया, जिसके बाद न सिर्फ पूरे राज्य में बल्कि पूरे देश में इस पर चर्चा शुरू हो गई। विपक्ष ने इस मामले पर हमला बोलना शुरू कर दिया। योगी सरकार ने गुरुवार को आदेश जारी किया और कहा कि पूरे यूपी में कांवड़ रूट पर मौजूद ढाबे, होटल और रेहड़ी वालों को मालिक का नाम लिखना होगा। इसके पीछे तर्क देते हुए बीजेपी ने कहा, जैसे हर धर्म को अपनी आस्था की शुद्धता बनाए रखने का हक है, वैसे ही हिंदू धर्म के लोगों को भी अपनी आस्था की शुद्धता बनाए रखने का अधिकार है। अब जयंत चौधरी ने भी सरकार को अपना फैसला वापस लेने की वकालत की है। इससे पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव समेत एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह समेत कई नेता इसका विरोध करते नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि जयंत चौधरी का बयान और उस पर पहले रिएक्शन सुनेंगे और उसके बाद इस चर्चा को शुरू करेंगे। आखिर उन्होंने कहा क्या है और आगे इस पर क्या इंप्लीमेंट हो सकता है। सबसे पहले आपको प्रतिक्रिया सुनाते हैं। कोई इस हिसाब से जाति या धर्म के पहचान करके सेवा नहीं लेता। मुझे लगता है ज्यादा समझ के फैसला नहीं लिया, फैसला ले लिया तब उस पर टिक रहे हैं। ये वापस होना चाहिए। कभी ऐसा हो जाता है सरकार, वापस होना चाहिए। अभी भी समय हो जाना चाहिए या इस पर ज्यादा कोई जोर ना दिया जाए। ये नकारात्मक राजनीति करने वाले लोग हैं, समाज में नकारात्मक चीजों को फैलाने वाले लोग हैं। इससे ये कामयाब नहीं होंगे और फिर क्या उम्मीद करोगे इन लोगों से जो सत्ता में अभी हारे हैं, अभी कम हारे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता इनको शून्य कर देगी, शून्य। आर्टिकल 19 के खिलाफ है। और ये आप होते कौन है भाई? आप किस बुनियाद पर ऑर्डर निकाल, और आपके ऑर्डर निकालने से मुजफ्फरनगर इतने ढाबे और मुस्लिम एम्प्लॉयज को निकाल दिया गया है। जो मुसलमान के ढाबे थे वहां कोई जा नहीं रहा है खाना खाने के लिए। तो ये सिर्फ नफरत की निशानी है मुसलमानों के खिलाफ। तो आदेश पर विवाद है और सियासी फसाद है, लगातार बढ़ता भी चला जा रहा है। देखिए, और इसलिए भी नहीं रुक पा रहा है क्योंकि अब जब अपने ही जो गठबंधन के लोग हैं वो भी यदि इस तरह के सवाल उठाएंगे तो जाहिर तौर पर यह देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या हो सकता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण फैक्टर है। जब से यह आदेश पारित हुआ, यह उत्तर प्रदेश से धीरे धीरे उत्तराखंड तक चला गया, फिर मध्य प्रदेश तक आ गया, मांग यही होने लगी। तो निश्चित तौर पर यह जो एक आदेश पारित हुआ है, ये जिस दिन से आया उस दिन से लगातार सियासत भी हो रही है और विवाद भी बढ़ता चला जा रहा है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, इस चर्चा पर आगे बढ़ेंगे। और अब जो एक फैसला या एक जो बयान आता है जयंत चौधरी का, वो यदि ये कह देते हैं कि शायद बहुत जल्दी में यह डिसीजन लिया गया है, थोड़ा सा विचार करने की जरूरत थी, अब उसके क्या मायने हैं, क्या बदलाव हो सकता है। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े। विवेक जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे रविंद्र प्रताप सिंह। रविंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और आपको बता दें कि आरएलडी का पक्ष रखेंगे अंकुर सक्सेना हमारे साथ जुड़े हैं। अंकुर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अंकुर जी आपसे करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी आ रही है। अंकुर जी, एक महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि जयंत चौधरी जिस तरीके से ये कहते हैं कि शायद डिसीजन बहुत जल्दी में हो गया, थोड़ा सा उस पर सोच विचार करना था। भारतीय जनता पार्टी कहती है सही हुआ है। साधु संतों की तरफ से जो बातें आई हैं कि पवित्रता का ध्यान रखना था, उनको लगता है वो भी सही है। विपक्ष तो लगातार विरोध कर रहा है, लेकिन आरएलडी को भी लगता है कि जल्दबाजी में यह फैसला लिया गया। क्या मायने उस बयान के, कहना क्या चाह रहे हैं?
सर्वप्रथम तो आपके सम्मानित चैनल पर आज ये बात स्पष्ट कर दूं कि अभी तक ये बात कही जाती थी कि जयंत चौधरी में लोगों को परम श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी का अक्स नजर आता है, और आज लोगों को वास्तव में चौधरी चरण सिंह जी जो है चौधरी जयंत सिंह में लोगों को दिख गए हैं। क्यों? क्योंकि जयंत चौधरी जी ने जो बात कही है वो कहीं ना कहीं भाईचारे को कायम रखने की विचारधारा से ओतप्रोत होकर कही है, और कहीं ना कहीं उनने जो बात कही है उसका मतलब ये है कि अगर आप कहते हैं कि हम लोग गठबंधन के सहयोगी दल हैं, तो अगर माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी 25 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो एज अ केंद्रीय मंत्री चौधरी जयंत सिंह जी 135 करोड़ भारतीयों की भावनाओं को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उन्होंने 135 करोड़ भारतीयों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस तरीके की बात कही है कि यह डिसीजन बहुत जल्दबाजी में ले लिया गया है। अब अगर आते हैं हम इस बात पर कि इस डिसीजन को लेकर हमारी पार्टी क्यों सहमत नहीं है, तो उसका रीजन भी है। देखिए, आप एक बार बताइए, मैं आपकी डिबेट में बैठा हूं, मैं चंदन का टीका लगाया हूं, मैंने खुद ये मुस्लिम भाई से लिया हुआ है। क्या आप सूरज की रोशनी को दो पार्ट में बांट सकते हैं कि एक पार्ट में हिंदू पे पड़ेगी, एक पे मुस्लिम में पड़ेगी? क्या आप जो वृक्ष की छाया है उस वृक्ष की छाया पर ये बंदिश लगा सकते हैं कि वो हिंदू के लिए या मुस्लिम के लिए है? क्या आप बहते हुए जल के ऊपर रोक लगा सकते हैं कि उसका उपयोग केवल मुस्लिम भाई नहीं करके हिंदू ही भाई करेंगे या हिंदू भाई ना करके मुस्लिम भाई करेंगे? इस तरीके से ये समाज जो है एक बंद मुट्ठी की तरीके की है। तो हम लोग उस बंद मुट्ठी में कोई दरार ना आए, कोई आंच ना आए, इसलिए क्योंकि सहयोगी की भूमिका में है और एनडीए गठबंधन में हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ सहयोगी की भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी को आम जनमानस की भावनाओं से भी अवगत कराएं कि ये जो प्रशासनिक कह लीजिए लापरवाही में या प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा किसी मैनिपुलेटिंग भाव से जो ये फैसला कराया गया है, इस फैसले को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अगर वापस ले लिया जाता है तो आम जनमानस की भावनाओं के अनुकूल रहेगा। ठीक है, चलिए विवेक जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? जी राखी जी पहुंच रही है। विवेक जी, हम इस चर्चा में पहले भी बैठे थे, मुझे बहुत अच्छे से याद है। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यह है, जिस तरीके से अंकुर जी कह रहे हैं कि एक बार और विचार करने की जरूरत है। अमूमन उस टाइम पे भी मैंने यही कहा था कि क्या थोड़ा सा इस पर कोई और विचार हो सकता है, लेकिन लग नहीं रहा, क्योंकि समय तो आ ही गया, समय नजदीक है, तमाम चीजें हो रही हैं, जो जैसा लिखा है वो वैसा ही चल रहा है। लेकिन क्योंकि जयंत चौधरी जहां तक एक फैक्टर हैं और अभी अंकुर जी जिस तरीके से तमाम बातों को रख रहे हैं कि उनके बयान के क्या मायने थे, क्या इसमें कुछ हो सकता है? देखिए राखी जी, जयंत चौधरी जी का अपना विचार है, उनकी अपनी राजनीतिक सीमाएं हो सकती है। ये विषय पिछले साल से वहां के स्थानीय मठों के महंतों द्वारा मांग की जा रही है। पिछली बार कुछ इस तरह की समस्याओं को लेकर वहां दुश्वारियां पेश आई थी, उसी के निमित्त इस बार ये फैसला किया गया। और इसमें खाद्य आपूर्ति विभाग का 2011 में बहन मायावती जी के समय में एक रूलिंग भी है, जिसमें जो भी दुकानदार है अपना नाम, अपने स्टाफ का नाम बाहर परिलक्षित करें, उसका इम्प्लीमेंटेशन कराया जा रहा है। पहले 240 किलोमीटर उधर के रूट पे था, मुजफ्फरनगर वाले पे, अब पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ कांवड़ियों के रूट है सबको इसका इम्प्लीमेंटेशन कराया जा रहा है और लोग कर भी रहे हैं। भाई, आपको अपने घरों के ऊपर नाम लिखने की दिक्कत नहीं है, कोई गुरीज नहीं है। आधार कार्ड में आपका नाम रहता ही रहता है। रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं तो आप अपना नाम डिटेल देना ही पड़ता है, किसी भी व्यवसाय के रजिस्ट्रेशन के लिए जब जाएंगे। तो केवल व्यवसाय स्थल पे जो कि नाम लिखने की रूलिंग पहले से, उसका पालन करने में किसी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। कावड़ एक योग यात्रा है, उनका व्रत होता है, उसमें कुछ कांवड़िए लहसुन प्याज भी नहीं छूते, कुछ दौड़ते हुए जाते उसको नीचे रखते भी नहीं, और उनके व्रत संपूर्ण हो, विधिवत संपूर्ण हो, इसकी चिंता सरकार ने की है। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये कांवड़ियों के रास्ते में फूल बिछाने वाली सरकार है। हम डीजे बंद कराने की सरकार चला रहे हैं। तो कांवड़ यात्रा विधिवत संपन्न हो और उनका व्रत पूर्ण हो, इस तरह के आदेश का पालन सुनिश्चित करने का दिशा निर्देश शासन प्रशासन को दिया गया सरकार द्वारा। जी ठीक है, रविंद्र जी।
विपक्ष तो शुरू से ही विरोध करता आया है, लेकिन सारी चीजों का इम्प्लीमेंटेशन तो हो रहा है। लोग दुकानों के बाहर नाम भी अपना लिख रहे हैं, तमाम चीजें चल रही हैं, दूसरे स्टेट से भी डिमांड आने लगी है। लेकिन आज का जो मुख्य रूप से बयान जयंत चौधरी का है उसको थोड़ा सा फोकस किया है, वो इसलिए क्योंकि ये वो फैक्टर है, कहते हैं ना कि जब कोई अपनों में से इस चीज को ये स्वीकारने लगे कि शायद हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए था, या हो सकता है कोई डिसीजन बहुत जल्दी में आ गया है, उस पर बदलाव हो सकता है, तो आपको लगता है कि उसको समझा या समझने की कोशिश की जाएगी? मैम, सर्वप्रथम तो श्री जयंत चौधरी जी के बयान का समाजवादी पार्टी स्वागत करती है। और जो आपने कहा कि उनमें से हैं, श्री जयंत चौधरी जी उनमें से नहीं है। क्या कारण है, उनके साथ हैं यह अलग विषय हो सकता है, लेकिन उनमें से नहीं। वो आदरणीय चौधरी चरण सिंह साहब के खानदान के हैं। चौधरी चरण सिंह साहब ने जो दिशा और दशा इस देश की बदली थी, वो उनके रग में भी बह रहा होगा। इस देश को उन्माद की राजनीति में ले चलने का काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया है और योगी जी उसके झंडा बरदार हैं। एक इंटरव्यू में योगी जी से पूछा गया था कि आपके हीरो कौन है, तो उन्होंने कहा था सावरकर। सावरकर की कहानी बताता हूँ। एक सिद्धांत बनाया था उन्होंने कि इस्लाम इस राष्ट्र का नहीं है, या मातृभूमि पितृभूमि और पुण्यभूमि हमारी है। इसी पे आगे बढ़ते हुए गुरु गोलवरकर ने इसका समर्थन किया और कहा मुस्लिम चाहे तो अपना पहला नाम मुस्लिम या अरबी फारसी में रखे, लेकिन अपना सरनेम हिंदू मतलब भारतीय सरनेम रखे, संस्कृत या हिंदू का रखे। तो इसी चीज को आगे बढ़ा रहे हैं। इसका कारण है योगी आदित्यनाथ की जमीन, राजनीतिक जमीन खत्म हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी में वो चारों तरफ से घेरे जा चुके हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी को 2019 से झटके पे झटका दे रहे हैं, हार के रूप में और बदनामी के रूप में। सबसे गरीब प्रदेश बन गया, सबसे कम उत्पादन वाला प्रदेश बन गया, सबसे बड़ा कर्जदार प्रदेश बन गया, सबसे बड़ा आपराधिक प्रदेश बन गया। इन सब को छुपाने के लिए उन्होंने बहुत झूठ बोले, विकास के झूठ फोटो लगाए, इन्वेस्टर समिट के नाम पे झूठा प्रचार किया। अब जब सारी चीजें खुल गई हैं तो इस प्रकार का वो स्वांग कर रहे हैं और किसी प्रकार से यह हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के खिलाफ है। मुझे लगता है, मैं बार बार हर मीडिया चैनल के माध्यम से माननीय उच्चतम न्यायालय से ये अनुरोध करता हूं कि किसी भी तरीके से इस प्रकार के आदेश को, ये कोई कानून तो है नहीं, एक आदेश है, इस आदेश को संज्ञान में लेते हुए वो वापस लें। उत्तर प्रदेश सरकार को बाध्य करें कि इस आदेश को वापस लें। और रही बात नाम लिखने की व्यापारिक प्रतिष्ठानों पे, उसमें पहले से स्थापित कानून बने हुए हैं, उस पर कोई नया आदेश मुख्यमंत्री नहीं दे सकते हैं जब तक कि कानून में परिवर्तन न किया जाए। जी धन्यवाद। ठीक है रविंद्र जी, देखिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में याचिका तो दायर की गई है, एक एनजीओ की तरफ से भी तमाम बातों को रखा गया है। अब उस पर कितना क्या डिसीजन होता है, कब बात होती है, कब सुनवाई होती है, ये तो आने वाला विषय है। लेकिन फिलहाल जो चीजें आ गई हैं, जो चीजें चल रही हैं, जो धीरे धीरे इंप्लीमेंट हो रही हैं, वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। लेकिन इस चीज ने, इस कहते हैं ना कि इस विषय ने, इस बात ने वाकई एक हलचल सी बनाकर रखी है कि एक आदेश आता है और उस पर इतनी चीजें रोज नए दिन, एक एक चीज, एक एक बात, एक एक बयान लगातार चले आ रहे हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि आने वाले समय में इसको किस तरीके से देखा जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि क्या बाकी जगह जो एक डिमांड की गई है वहां पे भी इंप्लीमेंट कराइए। कांवड़ यात्रा तो तमाम जगह से आएगी, कोई एक स्टेट की तो बात है नहीं, तो उसको आप किस तरीके से करेंगे, ये भी बड़ा सवाल है। अंकुर जी, अब ठीक है ये बात, क्योंकि रविंद्र जी ने कही कि जयंत चौधरी राजनीतिक रूप से किसी के भी हो सकते हैं, लेकिन एक विचारधारा जो होती है, एक विचार जो आपका होता है, उसे कोई बदल नहीं सकता। वो कहते हैं ना कि आप कहीं भी चले जाइए, लेकिन आपका जो एक स्ट्रैटेजी है, आपका जो प्लान है, आपका जो दिमाग है, आपका जो विचार है, उसको कोई नहीं बदल सकता। तो उस लिहाज से उनको ये बातें लगी होंगी। लेकिन आप ये भी सोचिए ना कि एक मैसेज जाने की क्या कोशिश होती है कि दो अलग अलग विचारधाराएं हैं। एक पक्ष ने आदेश दिया है, दूसरा पक्ष साथ होकर भी कहता है कि शायद जल्दबाजी में हो गया। तो ये थोड़ा सा चीजों को डिस्टर्ब करता है कहीं ना कहीं। देखिए राखी जी, आपके चैनल पे ये भी स्पष्ट होना जरूरी है कि जयंत चौधरी जी ने जो बात कही है उससे आम जनता को और जो पार्टी के कार्यकर्ता है उनको कहीं ना कहीं गौरवान्वित होने का अवसर भी प्राप्त हुआ है कि हमारा नेता और हमारा नेतृत्व धर्म, जाति और स्थानीयता से परे होकर लोकहित के विषय में बात कर रहा है। हम इससे ये भी मैसेज डिलीवर्ड हो रहा है कि हमारा कोई पॉलिटिकल
हित नहीं है, हम लोग लोकहित की बात कर रहे हैं। और हमारे और एनडीए के जो बाकी घटक दल हैं, हमारे लोगों के बीच कोई डिस्प्यूट नहीं है, क्योंकि हम लोग आज की डेट में एनडीए के घटक दल के रूप में, जिसका एक घटक दल भारतीय जनता पार्टी और अदर अलायंस भी, अदर घटक दल भी हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर हम जनता की भाव और भावनाओं को प्रदेश के मुखिया तक नहीं पहुंचाएंगे या एनडीए के जो भारतीय जनता पार्टी की सीनियर लीडरशिप है उन तक नहीं पहुंचाएंगे, तो उस पर पुनर्विचार कैसे होगा। हम सत्ता के पार्ट है, तो हम सत्ता के पार्ट होने के साथ साथ हम अपनी जवाबदेही भी सुनिश्चित कर रहे हैं। हम जनता के प्रति जवाब दें, और इवन हम जवाब दे नहीं है, प्रदेश के मुखिया भी जनता के प्रति जवाब दें। तो ऐसी दशा में हम लोगों के बीच कोई गतिरोध नहीं है। हम लोगों को जनता ने जो उत्तरदायित्व सौंपा है, उस उत्तरदायित्व का हम लोग परिपालन कर रहे हैं। और मैंने अपनी बात की शुरुआत में कहा था कि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी जयंत सिंह जी 135 करोड़ भारतीयों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उनके पास जो डिपार्टमेंट आया है वो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट है। तो आपको लगता है कि जो बात आपने रखी है या जयंत चौधरी रख रहे हैं या आरएलजी जो रख रही है, कहीं ना कहीं उस पर सरकार एक बार विचार करेगी? अभी आपको लगता है, क्योंकि वक्त हो चुका है और वक्त के बाद में कहते हैं ना कि अब तो लोगों ने स्टार्ट भी कर दिया कि भाई ठीक है, सरकार का आदेश है तो हमें मानना ही है। नहीं, तो अगर उन्होंने स्टार्ट कर दिया तो स्टार्ट करना एक अलग सब्जेक्ट हो गया। हमारा काम है चूंकि हम सत्ता के सहभागी संगठन है, हम सत्ता की सहभागिता है, तो हमारा काम है कि अगर कोई निर्णय आया है जिससे जनता अपने को आहत प्रतीत कर रही है, तो उसको जो उसका उच्चतम पायदान है, जहां पर उस पीड़ा का निराकरण हो सके, तो हम लोगों को वहां तक उस बात को पहुंचाना, और हम लोगों ने बखूबी उस कार्य को अंजाम दिया और अपनी उस जिम्मेदारी का निर्वहन किया है। ठीक है विवेक जी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचा है, एक एनजीओ ने भी इसको लेकर याचिका दायर की है, क्या लगता है आपको कि वाकई में सीएम योगी आदित्यनाथ को या सरकार को भारतीय जनता पार्टी की कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक बार विचार करना चाहिए? क्योंकि यदि वहां पे भी याचिका गई है और उस पर कोई एक आदेश आता है या कोई फैसला आता है, तब फिर ये बड़ा एक अलग विषय हो जाएगा। देखिए राष्ट्रीय जी, सरकार ने अष्टांगीय संतों महंतों के मांग पे इस निर्णय को लिया है कि कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न हो जाए। अब रही बात सुप्रीम कोर्ट जाने वालों की, तो सुप्रीम कोर्ट तो बहुत से लोग चले जाते हैं आतंकवादियों के लिए, रात में 3 बजे अदालत खुलवा लेते हैं। बहुत से लोग फांसी रुकवाने भी चले जाते हैं आतंकवादियों की। तो ये तो देश लोकतांत्रिक देश है, सबको कहीं भी जाने का अधिकार है। कोई भी एनजीओ कोई कहीं जा सकता है और कोई भी अपनी बात रख सकता है। सरकार को कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न करानी है, कांवड़ियों का व्रत सकुशल संपन्न हो, वो अपने मंतव्य को पूर्ण करके सकुशल घर पहुंचे, ये चिंता सरकार की प्राथमिकता है। और उस चिंता के तहत इस आदेश का पालन सरकार सुनिश्चित करा रही है। इसकी कोई राजनीतिक व्यवस्था हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बहुत सोच समझ के फैसला लिया है और हमारी जो भी बाध्यता है अपने जनता के प्रति है, और मुझे नहीं लगता कि कोई वर्ग विशेष के लिए नियम है, सबको लिखने के लिए कहा गया है। वहाँ हिंदू मुसलमान जैन ईसाई सब लोग अपना अपना लिख रहे हैं, तो उसमें ऐसी कोई विशेष वर्ग पे चश्मे से देखने की आवश्यकता नहीं है। जिसको जहाँ खाना है वहाँ खाएगा, जिसको जहाँ बैठना वहाँ बैठेगा। इससे तो और सिनेरियो साफ हो रहा है। ये कहना कि केवल वर्ग विशेष को टारगेट करके आदेश दिया गया ठीक नहीं है। इससे पूरे रूट के होटलों के मैनेजमेंट और स्टाफ की जानकारी कांवड़ियों को मिल रही है, और जिसको जहाँ खाना जिसको जहाँ जलपान करना वो करते हुए आगे बढ़ेंगे। 22 जुलाई कल से यात्रा प्रारंभ हो रही है, उसके पहले सारी व्यवस्था चाक चौबंद की जा चुकी है। मुझे नहीं लगता कि इस बार कहीं कांवड़ यात्रियों को कहीं कोई दुश्वारियां पेश आने वाली। ठीक है, चलिए वो तो खैर अब देखिए शुरुआत हो जाएगी, तो उसके बाद क्या चीज आती है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ आता है, ये आने वाले समय की बात होगी। रविंद्र जी, लेकिन एक बात यहाँ मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि विपक्ष तो शुरू से ही इसका विरोध कर रहा है, कई सवाल उठाए गए हैं। अब क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, मैं बार बार इसलिए इस बात पर जोर दे रही हूँ क्योंकि ये बात जब पहली बार चर्चा हुई थी इस विषय पर, तब ये कहा गया था कि क्यों एक राजनीतिक दल जाए। कोई राजनीतिक दल यदि जाता है सुप्रीम कोर्ट तो शायद ये आरोप हो जाएगा कि भाई आप हिंदू विरोधी हैं,
कोई कह देगा आप इसके विरोधी हैं, तो वो कहते हैं हिंदू मुस्लिम वाले पक्ष पे आप चले जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि एनजीओ की तरफ से तमाम चीजें गई हैं, उसको समझा सोचा गया है। जयंत चौधरी ने अपने विचार अलग व्यक्त किए हैं, तो शायद हो सकता है एक विचारणीय इस पर कोई विचार किया जाए। फिलहाल तो शुरू हो रही है, जो एक आदेश है उसके अनुसार ही तमाम चीजों को लेकर जाना है। लेकिन आने वाले समय में क्या इंतजार आप लोग भी सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका गई है उसका करेंगे, या फिर लगातार जो विरोध जता रहे थे वो विरोध जारी रहेगा? राखी जी देखिए, याचिका जो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई है उसका तो सोमवार को मतलब कल ही सुनवाई हो जाएगी। सुनवाई पे क्या फैसला आता है या तो माननीय उच्चतम न्यायालय पे निर्भर करेगा। लेकिन जो आदेश दिया है इसका हम लगातार विरोध करते रहेंगे। हम 3 उदाहरण बता रहे हैं और इनमें से हम तीनों में से हम मुझे छोड़ के मैं आपको भी इंक्लूड करता हूँ। आप मेघावती सुपुत्री सुकर्णो का धर्म बता दीजिए, महर्षि चारवाक का धर्म बता दीजिए, दिलीप कुमार का धर्म बता दीजिए। अगर ऐसा भारत में होता तो ये नाम रखे नहीं जाते। तो इस प्रकार से अगर नाम से कोई धर्म पता करने की कोशिश कर रहा है तो निश्चित रूप से वो राजनीति के निचले पायदान पे, निचले गर्त पे गिर चुका है। और जब भारत का संविधान बना था तो इन चीजों को अलग करके बना था। तो निश्चित रूप से जो इस प्रकार का खेल भारतीय राजनीति को करना चाहता है, देश को बांटने का, समाज को बांटने का, वह हमको खाली देश के अंदर भय का वातावरण ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी हम लोग की बदनामी करा रहा है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि इंटरनेशनल वॉच लिस्ट में हम लोग बहुत अंतिम पायदान पे हैं, जहां पर ये कहा जाता है कि हम डिस्पैरिटी करते हैं, भेदभाव करते हैं जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे। तो इन चीजों को भी ध्यान में नहीं रखा योगी आदित्यनाथ ने। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, एक बार आपके चैनल पे कह चुका हूँ, योगी आदित्यनाथ जी के एक शीर्ष संत का मजार है संघ भवन, केशव भवन, दिल्ली के बगल में पीर शांतिनाथ जी की दरगाह। क्या उस नाम को भी बदलेंगे योगी आदित्यनाथ जी? क्या जवाब भारतीय जनता पार्टी बेहतर देगी? रवींद्र जी, विवेक जी बहुत बेहतर जवाब देंगे। विवेक जी। जी बहुत सारी बातें उन्होंने करी है विवेक जी, उसका जवाब दे दीजिए। इतना वक्त नहीं है कि मैं उसको रिपीट कर पाऊं। देखिए, समाजवादी पार्टी का जो अपना राजनीतिक स्टैंड है वो इस वर्ग विशेष को पोषित करने वाला है। हमारा कोई ऐसा किसी वर्ग विशेष के तुष्टीकरण का स्टैंड नहीं है। कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न हो, कांवड़ियों के रास्ते में कहीं कोई दुश्वारियां ना आए, इस निमित्त फैसला लिया गया है। इस फैसले से जो लोग वहां पे इम्प्लीमेंट करें उनको कोई दिक्कत नहीं है। जो लोगों से कोई मतलब नहीं, उनके पेट में दर्द होना है, ये पेट दर्द नहीं होना चाहिए। कांवड़ यात्रा सुचारू रूप से संपन्न हो। चलिए, मुझे तो बस एक बात लगती है, मैं बहुत स्पष्ट रूप से, क्योंकि अपनी बात हमेशा रखती हूँ, बार बार ये बात हो रही है कि किसी को आहत नहीं करना है, किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है। लेकिन जो कुछ भी आया, क्या यदि ये आदेश नहीं होता तो क्या कांवड़ यात्रा नहीं निकलती? तब भी निकलती, उसी तरीके से होता। अब बात पवित्रता को ध्यान में रखकर यदि लाई गई है तो क्या आप उसके लिए कोई और चीजें नहीं कर सकते थे? बहुत सारी चीजों की बातें हैं। देखिए, बार बार उसी चीज को रिपीट करने से कुछ नहीं होगा। अब जो आ गया, सुप्रीम कोर्ट तक भी याचिका पहुंची है, देख लेते हैं वहां से डिसीजन क्या आता है। क्योंकि मुझे लगता है वो एक ऐसा क्योंकि कहते हैं ना, वो न्यायालय, और वहां से जो चीजें आती हैं वो किसी एक पक्ष की तरफ नहीं आती, बहुत सोच समझ के निर्णय आता है। तो उसके लिए भी किया जाएगा। मुझे लगता है इंतजार कर लेना चाहिए। कल सोमवार का दिन है, सावन सोमवार का पहला सोमवार भी है, कांवड़ यात्रा भी शुरू होनी है। तो मुझे लगता है एक डिसीजन भी हो सकता है उस तरह से सामने हमें देखने को मिले। फिलहाल समय हो गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर देखिए, आदेश पर विवाद है, सियासी फसाद है। यह सियासी फसाद आज का नहीं, जिस दिन से आदेश हुआ लगातार जारी है और पता नहीं ये कब तक चलेगा। अब इसलिए ये कहा जा रहा है क्योंकि विपक्ष विरोध कर रहा है। विपक्ष के साथ साथ जो घटक दल है आरएलडी, वो भी कहीं ना कहीं इसके विरोध में है। उन्होंने कहा कि इस तरह से नहीं होना था। अब ये क्यों आया, इसके पीछे क्या मंशा है, इसका कितना आगामी प्रभाव होगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।